करेंगे। पिछले कई हफ्तों से पूरे देश में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच पर विवाद चल रहा था। बड़ी संख्या में लोग इस मैच का विरोध भी कर रहे थे। हो सकता है आप सबकी भी इस बारे में कोई ना कोई राय रही होगी। कल रात आखिरकार यह मैच हुआ और इस मैच में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से कुचल दिया। यह जीत हर भारतीय के लिए बहुत खास थी। इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस के बाद पाकिस्तान के कप्तान के साथ हाथ नहीं मिलाया। इस दौरान दोनों कप्तानों के बीच न तो नजरें मिली और न ही हाथ मिले और दिल तो मिल ही नहीं सकते थे। इसके बाद जब यह मैच खत्म हुआ तब भी भारत के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाया और मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में सूर्य कुमार यादव ने इस जीत को पहलगाम हमले के पीड़ितों और भारतीय सेना को समर्पित किया, जिससे हर भारतीय के दिल में ठंडक पड़ गई। हालांकि अब भी इस मैच पर दोनों देशों में बहस चल रही है। आप भी लगातार इस मैच के बारे में सोच रहे होंगे कि इस मैच में जो कुछ भी हुआ क्या सही हुआ, गलत हुआ, क्योंकि एक विवाद का विषय तो है ही। इसलिए आज सबसे पहले इस मैच को मैं आपके लिए 5 पॉइंट्स में डिकोड करूंगा। पहला, इससे पहले पाकिस्तान युद्ध के मैदान में हमसे हारा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और इस मैच में पाकिस्तान क्रिकेट के मैदान में भी भारत से उतनी ही बुरी तरह से पिटा जितना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पिटा था। इसे आप क्रिकेट का ऑपरेशन सिंदूर भी कह सकते हैं, जिसका नतीजा भी वही रहा जो भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर का था, यानी पाकिस्तान भारत से बुरी तरह से हारा। दूसरा पॉइंट, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी उतनी ही कमजोर है जितनी पाकिस्तान की सेना। जिस तरह से पाकिस्तानी सेना की हर मिसाइल भारत का कोई भी नुकसान करने में नाकाम रही, उनकी हर मिसाइल फेल हुई, उसी तरह से कल रात के इस मैच में पाकिस्तान के बॉलर्स भी बिल्कुल निष्क्रिय साबित हुए। उन्होंने फायर ही नहीं किया। यानी पाकिस्तान के बॉलर्स का हाल भी वही था जो पाकिस्तान की मिसाइल्स का था, और ये दोनों ही अपने निशाने से चूक गए। पाकिस्तान के बल्लेबाज भी ठीक उसी तरफ से फेल हुए जैसे पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम फेल हुए थे, और भारत ने उनके आतंकवादी अड्डों और एयर बेसिस को जैसे चाहा जब चाहा निशाना बनाया और नष्ट कर दिया। तो उनके जो बैट्समैन हैं वो भी बिल्कुल वैसे ही निकले जैसे उनका एयर डिफेंस सिस्टम था। तीसरा, ऑपरेशन सिंदूर में हारने के बाद भी पाकिस्तान ने अपने फेल्ड जनरल असीम मुनीर को प्रमोट करके फील्ड मार्शल बना दिया, दुनिया को यह दिखाने के लिए कि देखिए हम तो जीत गए और उन्हें जीत का इनाम दे रहे हैं। अब आज सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अब इस मैच के बाद भी पाकिस्तानी टीम के कप्तान सलमान अली आगा को प्रमोशन देगा? उन्हें भी प्रमोशन दे देना चाहिए। चौथा पॉइंट, सबसे बड़ा फर्क यह है कि कल रात पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की इस हार को लाइव देखा, और सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह से इस जीत को पहलगाम हमले के पीड़ितों और भारतीय सेना को समर्पित किया, उससे भारत के करोड़ों लोगों को बहुत संतोष मिला होगा। अगर भारतीय टीम यह मैच न खेलती तो भारत के लोग इस संतोष से वंचित रह जाते। कल रात को आपके दिल में जो ठंडक पड़ी होगी कि कैसे हमने पूरी दुनिया के सामने, दुनिया के करोड़ों लोगों के सामने पाकिस्तान को हराया, वो भी लाइव। और दूसरा, उनकी जो अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हुई है, ये जो संतोष है, इस बात की जो खुशी है हर भारतीय को, अगर भारत की टीम ये मैच ना खेलती और ये मैच ना जीतती तो ये संतोष आपको कैसे मिलता? आप इस संतोष से, इस खुशी से वंचित रह जाते। पांचवा पॉइंट, पाकिस्तान की सरकार ने और वहां की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार झूठ बोल बोलकर अपने देश के लोगों से ऑपरेशन सिंदूर में हुई अपनी हार को छिपाने की पूरी कोशिश की। लगातार यही कहते रहे कि हम जीत गए, हमने भारत का बड़ा नुकसान किया, और असीम मुनीर को उन्होंने प्रमोशन भी दे दिया। लेकिन अपनी टीम की इस हार को पाकिस्तान की जनता ने भी लाइव देखा है, और वो अपनी टीम से, अपनी क्रिकेट टीम से इस समय बेहद निराश है। पाकिस्तान में इस क्रिकेट टीम को लेकर बहुत गुस्सा है और बहुत नाराजगी है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों में क्रिकेट को एक बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर माना जाता है। क्रिकेट एक बहुत बड़ी ताकत है, और भारत ने इसी ताकत का इस्तेमाल करके, इसी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करके कल पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ
हाथ तक नहीं मिलाया और पूरी दुनिया के सामने स्टेडियम के बीच में उनका अपमान किया और उन्हें बता दिया कि आप हाथ मिलाने के लायक ही नहीं हैं। और इससे दुनिया के करोड़ों लोगों के सामने पाकिस्तान का यह अपमान हुआ, जिसे लोगों ने लाइव देखा। तो एक प्रकार से यह पाकिस्तान की लाइव हार थी और लाइव अपमान था। अब आपको यह बताते हैं कि यह हुआ कैसे। क्या सूर्य कुमार यादव ने अचानक से यह फैसला ले लिया? क्या भारत के खिलाड़ियों ने अचानक से यह फैसला ले लिया कि वो पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाएंगे? जब उन्हें मंच पर बुलाया जाएगा तो वो कहेंगे कि हम इस जीत को समर्पित करते हैं भारतीय सेना को और पहलगाम में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उन्हें और उनके परिवार को। क्या ये सब अचानक हुआ? ये सब अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे एक योजना थी, एक स्ट्रैटेजी थी। बीसीसीआई ने भारत के क्रिकेट खिलाड़ियों को पहले ही देश की भावनाओं के बारे में अवगत करा दिया था। सरकार इसके बारे में क्या सोचती है, देश इसके बारे में क्या सोचता है, देश के लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, बीसीसीआई ने उसके बारे में बहुत सोचा, समझा और खिलाड़ियों को बताया। और ये बीसीसीआई का ही एक आइडिया था कि भारत को यह मैच आईसीसी के नियमों के तहत खेलना तो पड़ रहा है, लेकिन इस मैच में हमारी टीम पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ हर प्रकार की दूरी बनाकर रखे। और इस मैच में न तो खिलाड़ियों के बीच नजरें मिली और ना ही उनके हाथ मिले। बीसीसीआई की इस भावना से भारत के जो खिलाड़ी थे वो पूरी तरह से सहमत थे और फिर उन्होंने वही किया जो बोर्ड और इन खिलाड़ियों के बीच तय हुआ था। और तय यह हुआ था कि क्रिकेट के इस सबसे बड़े मंच से पाकिस्तान को हर तरह से एक्सपोज किया जाए, पाकिस्तान का अपमान किया जाए, पाकिस्तान की जनता के सामने पाकिस्तान की टीम का अपमान हो और पूरी दुनिया के सामने इस जीत को पहलगाम और भारतीय सेना को समर्पित करके ये याद दिलाया जाए दुनिया को कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। अगर इस मैच का बहिष्कार हम कर देते तो इसमें पाकिस्तान का ही फायदा होने वाला था। इसलिए बहुत सारे लोग जो कह रहे थे कि इस मैच का बहिष्कार कर देना चाहिए, उनको आज मैं दो कारण बताना चाहता हूं। अगर आपको ठीक लगे तो मानिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर भारत की टीम ये मैच ना खेलती और हम इस मैच का बहिष्कार कर देते तो पाकिस्तान को पहला फायदा तो यह होता कि ये पाकिस्तान को वॉक ओवर के पॉइंट्स मिल जाते। अगर भारत खेलने से मना करता तो पाकिस्तान को वॉक ओवर मिल जाता और पॉइंट्स भी मिलते और भारतीय टीम के जो पॉइंट्स हैं वो कट जाते, यानी एशिया कप में हम पीछे रह जाते और हमारे ना मैच खेलने की वजह से हम एक प्रकार से पाकिस्तान की ही मदद करते। और दूसरा फायदा पाकिस्तान को यह होता कि पाकिस्तान इस शर्मिंदगी और अपमान से बच जाता जो कल रात उनका हुआ। और इसके बाद पाकिस्तान विक्टिम कार्ड खेलता और कहता कि भारतीय टीम जानबूझकर हमारे साथ नहीं खेली, उन्होंने हमारा बहिष्कार कर दिया। अगर भारत की टीम हमारे साथ खेलती तो हम उसे शर्तिया तौर पर हरा देते, यह पाकिस्तान की टीम दावा करती। इसलिए भारत ने इस मैच को खेलकर पाकिस्तान की पूरी हवा निकाल दी, एक बुरी तरीके से उन्हें कुचला, ठीक वैसे ही जैसे ऑपरेशन सिंदूर में। तो आप कह सकते हैं कि कल जिस स्टेडियम में यह मैच खेला जा रहा था, उस स्टेडियम के अंदर, उस क्रिकेट के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा पार्ट चल रहा था, दूसरा संस्करण चल रहा था। अब पाकिस्तान की हार से ज्यादा इस बात की चर्चा हो रही है कि भारत की टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ क्यों नहीं मिलाया। यह बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है कि हाथ क्यों नहीं मिलाया। हालांकि क्रिकेट के किसी भी रूल बुक में ऐसा नहीं लिखा है कि टॉस के बाद या मैच के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों का हाथ मिलाना जरूरी है। हालांकि मिलाते हैं लोग, लेकिन जरूरी नहीं है। हाथ मिलाने का कोई नियम नहीं है, यह सिर्फ एक परंपरा है और उस परंपरा को ज्यादातर क्रिकेट के खिलाड़ी निभाते हैं एक दूसरे से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के नाते, कि जो जीतने वाली टीम है वो हारने वाली टीम को भी कहती है कि वेल प्लेड, हमने अच्छा खेला। किसी भी क्रिकेट मैच में टॉस के समय दोनों टीमों के कप्तानों का और मैच के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों का एक दूसरे से हाथ मिलाना एक सामान्य शिष्टाचार माना जाता है। लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम ने वहां पर पूरी दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले देश के साथ शिष्टाचार नहीं निभाया जाएगा। आज बहुत सारे लोग यह भी कह रहे हैं कि भारतीय टीम ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यानी खेल भावना नहीं दिखाई। यह तो खेल था, इसमें सियासत को लाने की क्या आवश्यकता थी। तो खेल भावना नहीं दिखाई। आज ऐसे तमाम लोगों को यह समझना चाहिए
कि कई बार देशभक्ति स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से ऊपर होती है। हाथ न मिलाकर भारत के खिलाड़ियों ने यह दिखाया है कि वो पहले भारत के नागरिक हैं और फिर खिलाड़ी हैं, और नागरिक के तौर पर उनकी कुछ और जिम्मेदारी बनती है। खिलाड़ी से भी बड़ी जिम्मेदारी भारत के एक नागरिक की है, और उस जिम्मेदारी को भारत के खिलाड़ी कल इस मैच के दौरान निभा रहे थे। और आज जो इस तमाम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का क्या हुआ, खेल भावना का क्या हुआ, अगर यही करना था, हाथ नहीं मिलाना था, तो खेलने की भी क्या आवश्यकता थी। तो आज उनसे एक सवाल मैं पूछूंगा और आज उन्हें इसका जवाब देना चाहिए कि जब मैच जीतने के बाद पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी क्रिकेट की पिच पर ही नमाज पढ़ते हैं, मैच के दौरान जब मैच चलता है उनका यह रूप आपको दिखाई देता है, जब वो क्रिकेट के मैदान में अपने धर्म को लेकर आते हैं, जब पाकिस्तानी खिलाड़ी अपनी जीत को कश्मीर के नाम समर्पित कर देते हैं, तब ये खेल भावना कहां चली जाती है। तब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात कोई क्यों नहीं करता। अगर इस मैच में कोई नियम टूटा है तो वो गलती पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने की है। मैच हारने के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में पाकिस्तानी टीम के कप्तान सलमान अली आगा आए ही नहीं, वो शामिल ही नहीं हुए। इसमें सिर्फ भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव पहुंचे और पाकिस्तान की टीम ने भारत को मैच जीतने के बाद बधाई तक नहीं दी। इस प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नहीं आए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के नियमों के मुताबिक किसी भी मैच में विरोधी टीम की सफलता पर उन्हें बधाई देना जरूरी है, और पाकिस्तानी टीम ने भारतीय टीम को बधाई न देकर यह नियम तोड़ा है, जो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की खेल भावना के खिलाफ है। इस पूरे मामले से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान ने अब एक नया विवाद शुरू किया है। आप जानते हैं, विवाद शुरू करने में तो पाकिस्तान एक्सपर्ट है, झूठ बोलने में पाकिस्तान एक्सपर्ट है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने आईसीसी के पास मैच रेफरी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई है, और इस शिकायत में दावा किया गया है कि इस मैच के मैच रेफरी ने पाकिस्तानी कप्तान को यह कहा कि वो भारतीय कप्तान से हाथ ना मिलाए, और यह क्रिकेट की भावना से जुड़े नियमों का उल्लंघन है। पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड कहता है कि इस मैच रेफरी को एशिया कप से अब हटा दिया जाना चाहिए, और इस मैच रेफरी का नाम है एंडी पाइक्रॉफ्ट। दुबई में हुए इस अपमान के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट के डायरेक्टर को भी निलंबित कर दिया है, और पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि इस विवाद के बाद पाकिस्तान अब एशिया कप का भी बहिष्कार कर सकता है। कल दुबई में पाकिस्तान का एक और अपमान हुआ। दुबई के स्टेडियम में जहां यह मैच खेला जा रहा था, मैच शुरू होने से पहले पाकिस्तान के राष्ट्रगान के बजने का इंतजार हो रहा था। पाकिस्तान का राष्ट्रगान बजना था, लेकिन वहां पर जो डीजे था उसने गलती से पाकिस्तान के राष्ट्रगान के बदले भारत के एक फिल्मी गाने को प्ले कर दिया, और पाकिस्तान के खिलाड़ी और दर्शक ये गाना सुनकर हैरान हो गए। तो आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान की तो शुरुआत ही खराब हुई, और इसके कुछ सेकंड के बाद फिर इस गाने को रोककर पाकिस्तान का राष्ट्रगान शुरू किया गया, और इस घटना की सोशल मीडिया पर भी लगातार चर्चा हो रही है। इस हार से भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को इतना गहरा जख्म दिया है कि वो इसे भूल नहीं पाएंगे वर्षों तक। क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान की पूरी दुनिया के सामने जिस तरह से यह लाइव बेइज्जती हुई है, उसने पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों को अंदर तक तोड़ दिया है। इस हार के बाद अब पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस टीम इंडिया से ये गुजारिश कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ अगले मैच का बॉयकॉट कर दे, बहिष्कार कर दे, भारतीय टीम इनसे खेलने से ही मना कर दे, क्योंकि उन्हें डर है कि अगली बार भी पाकिस्तान भारत से ऐसे ही बुरी तरीके से हारेगा और एशिया कप के फाइनल में पहुंच नहीं पाएगा। पाकिस्तान के बड़े शहरों में इस मैच को देखने के लिए बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी। उन स्क्रीन्स पर लोग मैच देख रहे थे, लेकिन इस हार के बाद वहां के लोगों का कहना है कि पाकिस्तानी टीम के पास ना तो टेक्निक है और ना ही टैलेंट है। अब आप देखिए कि पाकिस्तान की जनता इस हार के बाद कितनी निराश है और कितने गुस्से में है। As a Pakistani fan, I request to India, please boycott next match because we want to qualify for the finals. Please boycott next match so we will get 2 points. क्योंकि जो हमारी टीम है ये तो अफगानिस्तान से नहीं जीत सकती है। हम
आप बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया से, प्लीज बाइकआउट करें नेक्स्ट मैच का। पहले आप लोगों को कंग्रेचुलेशन, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो, आप लोगों ने जीत किया, अच्छा खेल। लेकिन एक बात है, सॉरी टू से दैट, इंडिया को इतना बेस्ट टीम है इन द वर्ल्ड, उसको एशिया कप में इन बच्चों के साथ खेलना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल टीम है, अगर उसको अपना वीडियो है ना, उसका वीडियो इन छोटे छोटे बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहिए, बिल्कुल सीधी बात है। डिसअपॉइंट कब नहीं करती टीम, आप बताएं ना, कब नहीं करती। 2021, 22, 23, 24, 25 अभी आ गया, 2 ब्रिक्स हो गए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी का हो गया, उसके बाद अभी एशिया कप। अभी हम एज अ लीडर, एज अ चेयर लीडर सिर्फ कह सकते हैं कि हम आ सकते हैं, अपनी टीम को चेयर कर सकते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं हम कर सकते। एकदम फिजूल गेम खेली, ना कोई बैटिंग ना कोई बॉलिंग, एकदम फिजूल। हमने देखने आए थे, हमको तो बराबर का गेम होगा, दोनों टीम्स नए हैं, हमने सोचा कोई अच्छी गेम होगी, पर एकदम फिजूल गेम खेली दोनों पाकिस्तान ने। तो दिल टूट गया, मतलब हमने तो देखने ही आना, हमने नहीं कोई पाकिस्तान गेम देखनी, पाकिस्तान तो फिजूल गेम खेलते हैं। तो असल में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान की सेना की तरह बन चुकी है। उनकी सेना लड़ना नहीं जानती, उनकी सेना युद्ध में हारती है, और पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो अब खेलना नहीं जानती। जो लोग क्रिकेट को अच्छी तरह से समझते हैं, जो क्रिकेट के एक्सपर्ट्स हैं, और बहुत सारे फैंस की बात आपने सुनी, उन लोगों ने यह महसूस किया कि कल ये जो दोनों टीमें खेली, भारत और पाकिस्तान की, इन दोनों टीमों के स्तर में जमीन और आसमान का फर्क था। पहले भारत और पाकिस्तान की जब टीमें खेलती थीं तो 19-20 का फर्क होता था, बस बराबरी की टक्कर होती थी। लोगों को लगता था कि 2 बराबरी की टीमें खेल रही हैं, इनमें से कोई भी जीत सकता है। पाकिस्तान की टीम भी अच्छी खासी हुआ करती थी एक ज़माने में, लेकिन जो टीम कल पाकिस्तान की खेली, उससे आपको पाकिस्तान की स्थिति का पता चलेगा। एक देश के तौर पर पाकिस्तान की स्थिति कितनी खराब हो चुकी है, और उसी का असर, उसी की झलक आपको पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पर भी दिखाई दे रही है। दोनों टीमों में बहुत अंतर था, दोनों के खेल में बहुत अंतर था, और पाकिस्तान के जो बैटर थे, जिस तरह से वो खेले, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी विकेटें फेंकी, जिस तरह से वो भारतीय बॉलर्स का सामना ही नहीं कर पा रहे थे, इससे ऐसा लगा जैसे पाकिस्तान की तरफ से कोई यूनिवर्सिटी लेवल या कॉलेज स्तर की कोई टीम भारत की अंतर्राष्ट्रीय टीम के साथ खेलने के लिए आ गई है। इतना फर्क दिखाई दे रहा था, चाहे उनकी फील्डिंग हो, चाहे उनकी बैटिंग हो या उनकी बॉलिंग हो। भारतीय टीम उनसे कहीं ज्यादा ऊपर और बेहतर नजर आ रही थी। असल में पाकिस्तान के साथ समस्या यह है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसमें पाकिस्तान की सेना का भी लगभग ऐसा ही प्रदर्शन था जैसा उनकी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कल था। लेकिन क्योंकि इसका लाइव टेलीकास्ट नहीं हो रहा था, लोग लाइव देख नहीं रहे थे, इसलिए पाकिस्तान ने उस हार को तो छिपा लिया। लगातार उस हार को जीत में तब्दील करते रहे, झूठ बोलते रहे और अपने सेना प्रमुख के जरिए झूठी बातें फैलाते रहे पूरी दुनिया में। लेकिन यहां वो ये भी नहीं कर सकते क्योंकि पूरी दुनिया ने कल इसे लाइव देखा है। पाकिस्तान के पूर्व बॉलर शोएब अख्तर ने कहा है कि भारत आसमान में क्रिकेट खेल रहा है और पाकिस्तान की टीम क्लब स्तर का क्रिकेट भी नहीं खेल पा रही। शोएब अख्तर ने कहा कि पाकिस्तान की टीम वैसी टीम नहीं है जो भारत, दक्षिण अफ्रीका या फिर इंग्लैंड जैसी टीमों के साथ खेल सके। Speechless, and obviously, it is heartening. Don't know what to say. But hats off to India. Well done. और बस इसको यार पॉलिटिकल ना बनाओ। इस मैच क्रिकेट मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच पॉलिटिकल ना करो यार। हम अच्छी बातें आपके लिए कर रहे हैं ना, बैठे हुए ना, हमने कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया आपके लिए, हम बड़ा कुछ कह सकते हैं, लेकिन इसको यार हैंडशेक कर लो। मैंने मैच के आपको प्री मैच में भी कहा था, कर लो हैंडशेक, कोई मसला नहीं, गेम ऑफ क्रिकेट है, शो योर ग्रेस, इट्स ओके। होती रहती हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़े घरों में हो जाते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। इसका ये मतलब तो नहीं है यू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल एंड टू नॉट टू शेक हैंड्स एंड जस्ट गो लाइक दिस। मुझसे नहीं होता यार। I will go shake my hands with my enemies, that's fine. But इसको political मत बनाओ यार, इसे गेम रहने दो। I don't like the post match ceremony, I'll be honest with you. ठीक किया सलमान अली आगा ने, ठीक है, वो नहीं किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक किया उसने, गुड। तो पाकिस्तान का सारा मुद्दा अब यहां आकर ठहर गया है कि हमसे हाथ क्यों नहीं मिलाया।
सबसे बड़ी बात यह है कि इस हार पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर कोई झूठ भी नहीं बोल पाएंगे। इस हार को जीत बताकर पाकिस्तान और दुनिया के सामने इसकी मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस हार को पाकिस्तान के लोगों ने और पूरी दुनिया ने लाइव देखा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद असीम मुनीर ने पाकिस्तान की जनता के सामने लगातार ये झूठ बोला कि वो ऑपरेशन सिंदूर में भारत से जीत गए। झूठ ये था कि पाकिस्तान ने भारतीय सेना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया, लेकिन इस बार टीम इंडिया ने पाकिस्तान से ऐसा कोई झूठ बोलने का मौका पूरी तरीके से छीन लिया है। अब उन लोगों को जवाब जो इस मैच का विरोध कर रहे थे। देखिए, हमारे ही अपने देश में और पाकिस्तान में भी पहले तो लोग इस बात को मुद्दा बना रहे थे कि भारतीय टीम पाकिस्तान से खेल ही क्यों रही है, हमें ये मैच खेलना ही नहीं चाहिए। अब मैच खेल लिया। मैच खेलने के बाद हमने पाकिस्तान का अपमान किया, पाकिस्तान को एक्सपोज किया। उस मैच में जो हमें जीत मिली उसे हमने भारतीय सेना को समर्पित किया। पहलगाम में जो हमारे देश के लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उन्हें और उनके परिवारों को समर्पित किया। और ये एक बहुत अच्छा मंच था, तरीका था पाकिस्तान को एक्सपोज करने का पूरी दुनिया के सामने क्रिकेट की ताकत का इस्तेमाल करके। इसे कहते हैं क्रिकेट की सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करना। अगर नहीं खेलते तो ये ताकत हमारे हाथ से निकल जाती। अब जब ये सब हो गया, अब वही लोग इस बात को मुद्दा बना रहे हैं कि भारत के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की टीम के साथ हाथ क्यों नहीं मिलाया और हमने ये मैच खेला ही क्यों। तो भारत सरकार का कहना है कि भारत पाकिस्तान के साथ अलग से कोई द्विपक्षीय मैच नहीं खेल रहा। भारत सरकार ने यह फैसला किया है कि अब भारत और पाकिस्तान कभी भी एक दूसरे के साथ जो द्विपक्षीय सीरीज होती हैं वो कभी नहीं खेलेंगे जब तक कि दोनों के बीच संबंध ठीक नहीं हो जाते। लेकिन जो दूसरे टूर्नामेंट होते हैं जिसमें दूसरे देश भी शामिल होते हैं, जिसमें कई देशों की टीमें खेलती हैं, ऐसे टूर्नामेंट्स में भारत शामिल होगा और सिर्फ पाकिस्तान के लिए पूरे टूर्नामेंट का बहिष्कार करने से भारत का ही नुकसान होगा। अब मान लीजिए आईसीसी के जितने भी टूर्नामेंट होते हैं, चाहे वो एशिया कप हो, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं, उसमें फिर भारत क्या करे? अगर पाकिस्तान से ना खेले तो अपना वो मैच गंवा दे, अपने पॉइंट्स गंवा दे और पाकिस्तान को फायदा करा दे, तो भारत की जो टीम है उसका अपना भी तो नुकसान हो रहा है। ये बात आपको समझनी होगी। ये जो इसका सोच है अपोजिशन पार्टी का हर समय राजनीति करने का, वो ठीक नहीं है। और जहां तक ये जो क्रिकेट खेला है, ये पाकिस्तान इंडिया का बायलैटरल खेल नहीं है, एशिया कप है। उसमें अगर इंडिया नहीं खेलेंगे तो इंडिया ऐसे आउट हो जाएगा। और ओलंपिक्स, एशिया कप पाकिस्तान के लिए नहीं होता है, वो पूरा देशों के लिए होता है। पाकिस्तान के साथ तो भारत ने कोई मैच खेला ही नहीं है, कोई बायलैटरल पाकिस्तान में भी गया नहीं है, पाकिस्तान को अलग से बुलाया नहीं है। ये जैसे कि ओलंपिक्स में अगर किसी देश से हमारे दुश्मनी है, उसका वजह से हम ओलंपिक नहीं जाएंगे तो नुकसान किसका होगा? तो इसलिए इसको समझना है। सेंटीमेंट सही है, लेकिन सेंटीमेंट के पीछे जो एक रैशनल थिंकिंग होना चाहिए कि भारत अलग से कहां पाकिस्तान के साथ बायलैटरल मैच खेल रहा है। लेकिन ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप, एशिया कप, इस तरह का जो टूर्नामेंट होता है वो बहुराष्ट्र होते हैं, वो मल्टीलेटरल होते हैं, सारा राष्ट्र मिलकर खेलते हैं उसमें, वो अलग से पाकिस्तान इंडिया का खेल नहीं है। सर्वप्रथम जीत की बधाई भी दूंगा और उनके द्वारा जो ये काम किया गया कि पहलगाम में उन लोगों के प्रति समर्पण किया, इस जीत को सेना के प्रति समर्पित किया, इस जीत को, ये भारत का ही कोई भारतवंशी कर सकता है और पाकिस्तान को डूब करके मर जाना चाहिए। आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि कल इस मैच में हमारे जो क्रिकेट के खिलाड़ी थे वो सिर्फ एक खिलाड़ी के तौर पर नहीं खेले, पहले वो भारत के नागरिक हैं, एक नागरिक के तौर पर खेले। उनके मन में उतना ही गुस्सा था, उतना ही क्रोध था जितना आपके मन में और भारत के किसी भी नागरिक के मन में होगा। लेकिन
जैसा हम हमेशा कहते थे, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब भी हम आपसे यही कहते थे कि ये सिर्फ सेना का काम नहीं है लड़ने का, पूरे देश को लड़ना होगा। सेना अपना काम कर रही है, क्या हम अपने अपने क्षेत्र में इस लड़ाई को आगे ले जा सकते हैं? क्या हम अपने अपने क्षेत्र में जो भी काम हम करते हैं अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं? तब लोगों को बड़ा मजाक लगा होगा कि अगर कोई ये कहे कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के क्रिकेट खिलाड़ियों का क्या योगदान हो सकता है। आज आपने देखा, योगदान हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सेना की कार्रवाई के बाद रुका नहीं, ऑपरेशन सिंदूर हर जगह चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर खेल के मैदान पर चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर संयुक्त राष्ट्र में चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर डिप्लोमेसी के मैदान में चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर हर जगह चलेगा और हर जगह, हर क्षेत्र में हम पाकिस्तान को अब ऐसे ही हराएंगे। युद्ध के क्षेत्र में भी हराएंगे, खेल के क्षेत्र में भी हराएंगे, विकास में भी हराएंगे, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी हराएंगे, संयुक्त राष्ट्र में भी हराएंगे। जहां जहां हमें मौका मिलेगा हम लड़ेंगे और उन्हें हराएंगे। ये हमारा भाव होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने बीसीसीआई को और भारतीय टीम के क्रिकेट खिलाड़ियों को विलेन बना दिया था और कहा था कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। लेकिन कल रात को जो हुआ उससे अब आप समझे होंगे कि ये एक रणनीति थी। और कल हमें इतना बड़ा मंच मिला जब करोड़ों लोग दुनिया भर के हमें देख रहे थे। आज सोशल मीडिया पर लगातार जिन लोगों ने मैच नहीं देखा वहां तक भी ये सारी बातें पहुंच गईं और हमने कैसे पाकिस्तान को एक्सपोज किया वो आपने देखा। तो आप ऑपरेशन सिंदूर के इस विस्तार को देखिए। ऑपरेशन सिंदूर का विस्तार हो रहा है। अब इसमें भारतीय सेना के अलावा भारत की क्रिकेट टीम भी खेल रही है। इसमें हमारे डिप्लोमेट्स भी खेल रहे हैं। इसमें हमारी सरकार भी खेल रही है। इसमें हम सब एक टीम के साथ खेल रहे हैं और हमारा लक्ष्य एक ही है कि पूरी दुनिया को यह बताना कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी रिश्ता रखना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है जब तक पाकिस्तान सुधर नहीं जाता। और पाकिस्तान को एक ही भाषा समझ में आती है और वो भाषा है ऑपरेशन सिंदूर की भाषा। और वही भाषा कल हमारे क्रिकेट के खिलाड़ियों ने इस्तेमाल की और जो भाषा हमारे सैनिकों ने इस्तेमाल की थी, जिस भाषा में हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान को समझाया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उसी भाषा में हमारे क्रिकेट के खिलाड़ियों ने भी पाकिस्तान को अच्छी तरीके से अपनी बात बता दी है।